माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आज के दौर में लोग ओरल हाइजीन को लेकर बेहद जागरूक हो चुके हैं। माउथ फ्रेशनर, जिसे हिंदी में मुखवास कहा जाता है, इससे हर कोई वाकिफ है। मार्केट में माउथ फ्रेशनर तरह तरह के टेस्ट और फ्लेवर में मौजूद है, जैसे मेंथोल, मिंट, फ्रूट फ्लेवर एटसेट्रा। यही नहीं, मधुमेह रोगियों को ध्यान में रखते हुए अब शुगर फ्री माउथ फ्रेशनर्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। आप आसानी से मार्केट जाकर या फिर ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाने के बाद माउथ फ्रेशनर परोसने का ट्रेंड चल पड़ा है। इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये तय है कि माउथ फ्रेशनर का बिजनेस करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जानकारी देंगे। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि मशीन्स का उपयोग हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अनिवार्य होता है। ठीक वैसे ही माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वह है मिक्सचर मशीन, बैच प्रिंटर और पैकेजिंग मशीन। अदर इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर की बात करें तो आपको नॉर्मल फर्नीचर की आवश्यकता होगी। एरिया। माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 90 से 100 गज जमीन की जरूरत होगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर प्रोडक्शन, पैकेजिंग का एरिया भी इंक्लूडेड होता है। एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर भी डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल्स। बात अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हो तो बिना रॉ मटेरियल शुरू करना असंभव है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के लिए आपको सौंफ, छुआरे, मिश्री, शुगर कोटेड सौंफ, मिंट बॉल, इलायची और पैराफिन ऑयल की आवश्यकता होगी। प्रोसेस की बात करें तो यह हर बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स जैसे कि सौंफ, छुआरे, मिश्री, शुगर कोटेड सौंफ, मिंट बॉल और इलायची को प्रोक्योर किया जाता है। फिर इन सभी प्रोक्योर्ड प्राइमरी रॉ मटेरियल्स को एक साथ मिक्स होने के लिए मिक्सचर में फीड कर दिया जाता है। मिक्सचर में मिक्स होने की प्रक्रिया के बाद इस मिक्सचर को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें रिक्वायरमेंट के अनुसार पैक एंड रैप करके कोडिंग मशीन की मदद से बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट मार्क की जाती है। अब इन्हें कार्टन में भरकर मार्केट में सेल होने के लिए रेडी कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब कभी आप किसी बिजनेस को शुरू करने का मन बना लेते हैं तो उसमें लगने वाली लागत और उससे कमाए जाने वाले मुनाफे से जुड़े सवालों में उलझकर रह जाते हैं। तो चलिए आपकी इस उलझन को सुलझाते हुए हम आपको जानकारी देते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने पर आपका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना हो सकता है। बात अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रखना चाहेंगे, यानी कि लार्ज या स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहेंगे। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर 100 किलो पर डे की रेटेड कैपेसिटी के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ शुरू करने के लिए 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी।
वहीं इस कैपेसिटी के प्लांट से आप आसानी से 7% से 10% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर इलेक्ट्रिक लोड की बात की जाए तो 100 kg पर डे रेटेड कैपेसिटी के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको कम से कम 5 से 7 किलोवाट 3 फेज कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें कि अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर सुपरवाइजर शामिल हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड। किसी भी बिजनेस को बेहतर तरीके से शुरू और स्मूथली रन करने के लिए लाइसेंस का रोल बहुत अहम होता है। और अगर आप भी इस शानदार बिजनेस को शुरू करने का मन बना रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से लाइसेंस की आपको आवश्यकता होगी। ये लाइसेंस हैं GST, FSSAI और उद्योग आधार।